हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों सभी बढ़िया होंगे। मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, एक नई कहानी के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर किस चीज़ की कहानी है, किस चीज़ का इतिहास है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में और चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये दोस्तों जो चैनल है आप सभी दोस्तों का है, और इस चैनल के ऊपर मैं जो पुराणविक कहानियाँ होती है, पुरानी हिस्ट्रियाँ होती है, किसी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, वो प्रसिद्ध कैसे हुआ संसार के अंदर, और हिंदी कहानियाँ, रोचक तत्व जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्तों इस चैनल के ऊपर दोस्तों। तो मेरा नाम है शैलेश कुमार, और मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है दोस्तों। तो क्यों ना मैं आपके साथ साथ, मैं तो कुछ सीखता ही हूँ दोस्तों, मैं आपको भी कुछ चीज़ सिखा सकूँ, आप तक भी ये चीज़ें पहुँच सके दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं कि मल्लिका अर्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, प्रभु महादेव जी है उनके, आपको पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वो मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। एक सैल पर्वत है, उसके ऊपर स्थित है दोस्तों। तो उसकी स्थापना किस तरीके से हुई वहाँ पे, कैसे लोग उन्हें जानने लगे, पूजने लगे, ज्योतिर्लिंग के नाम से वो कैसे प्रसिद्ध हुआ, प्रभु कैसे आए, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन जानने वाले दोस्तों। एक बार आप चैनल के इंट्रो से मुलाकात करिए, जाइएगा कहीं नहीं, मैं अपन कहानी शुरू करते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इंट्रो देख लीजिए चैनल का। फिर से एक बार प्रभु का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वाले बाबा। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आपके पास में 10 से 15 मिनट का टाइम हो तो दोस्तों आप एक बार बैठ के, नहीं भी है तो निकाल लेना, क्योंकि देखो ये प्रभु की कहानी है, इतिहास है, तो मैं चाहता हूँ कि आधा अधूरा नॉलेज आप कहीं भी लेके जाओगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है नहीं दोस्तों। तो एक बार आप 10 से 15 मिनट का टाइम हो, कुछ काम वाम कर रहे हो, सबको छोड़ के फ्री होके एक बार तब इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। बाकी मैंने और भी अपने महाकाल ज्योतिर्लिंग है और इसी के साथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उनकी स्थापना कैसे हुई उनकी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अपन कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों काफी टाइम पहले की बात है, शिव पुराण में बताया जाता है कि एक बार क्या होता है कि जो महादेव जी के जो पुत्र होते हैं, श्री गणेश जी और कार्तिकेयन, ये दोनों का ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों आपको थोड़ी लैंग्वेज जो मेरी है, मैं एक बार जो सो अपन नॉर्मली बातचीत करते हैं उसी लैंग्वेज में मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, मेरी यही लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, कुछ गलती मेरे से हो जाए तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये दोनों क्या कि ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे, जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही। अब खेलते खेलते क्या इनके इनके अंदर एक शर्त हुई, और शर्त वो ये हुई कि बात ये थी कि इन्होंने बोला कि पहले शादी मेरी होगी। ऐसे गणेश जी ने बोला कि नहीं मेरी शादी होगी पहले, उन्होंने बोला नहीं मैं बड़ा हूं तो मेरी होगी। तो इस बात के ऊपर क्या उनकी बहस होने लगी दोस्तों। अब ये बहस धीरे धीरे करके क्या बहुत बढ़ गई। अब धीरे धीरे करके बहस बढ़ने लगी तो ये बात माता पार्वती और प्रभु महादेव जी है उनके पास पहुंची। तो दोनों बच्चे वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो जाकर उन्होंने बोला कि क्या हुआ, आप लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों बच्चों ने बोला कि पिताजी माताजी, शादी मेरी होगी पहले, इन्होंने बोला मेरी होगी। तो उन्होंने, माता पिता ने भी उनको काफी समझाया, बेटा जो बड़ा है पहले शादी उनकी होगी। काफी उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आई तो उन दोनों के समक्ष में एक शर्त रखी गई, प्रभु महादेव जी ने और माता पार्वती ने एक शर्त रखी कि जो इस ब्रह्मांड के सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा, एक चक्कर लगा के आएगा, यानी कि चारों तरफ परिक्रमा करके आएगा, उसी की शादी सबसे पहले कर दी जाएगी। इस तरीके की शर्त रखी गई। तो जैसे ही शर्त सुनी तो शर्त दोनों को मंजूर थी। और आपको तो पता है कि कार्तिकेयन जो है महादेव जी के बड़े पुत्र है, तो उनके पास में उनका जो वाहन है वो तो मयूर है। तो उन्होंने जैसे ही ये शर्त सुनी तो वो अपना कार्य करने के लिए तुरंत प्रस्थान कर दिए, मयूर पे बैठ के, और स्थान उन्होंने तो अपनी जो यात्रा प्रारंभ कर दी दोस्तों। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो तो श्री गणेश जी के साथ में आने वाली थी, क्योंकि उनका जो वाहन था वो मूसक था। और मूसक तो था ही, लेकिन उसकी जो
गति थी वो बहुत मंद थी, यानी वो धीरे धीरे चलता था दोस्तों। तो वो तो पहले ही उसके मन के अंदर एक बार तो डर बैठ गया, यानी कि वो पहले ही सोचने लग गए कि यार मैं तो वैसे ही हार जाऊंगा, बड़े भैया जीतेंगे क्योंकि उनका वाहन तो बहुत तेज है, मैं तो पता नहीं कितने दिनों में जाके इस परिक्रमा करके आऊंगा। वो ऐसे ही बैठे 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 क्या सोचने लगे। तो अचानक से, क्योंकि उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि यार कि एक बार मेरे को माता पिता ने बोला कि सबसे पहले किसी भी बच्चे का जो पूरी दुनिया है, संसार है या ब्रह्मांड है, वो उनके माता पिता ही होते हैं दोस्तों। इस तरीके की उनके दिमाग के अंदर एकदम आइडिया आया। तो पहले भी आपको पता है और आपको ये चीजें पता होगी कि जो बुद्धि के दाता है वो गणेश जी भगवान है, उन्हें सबसे पहले फर्स्ट पूजनीय माना जाता है दोस्तों, है कि नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों उनको फर्स्ट पूजनीय भी माना जाता है श्री गणेश जी को। और उनके दिमाग के अंदर अचानक से आइडिया आया, तो उन्होंने क्या किया कि मूसक के ऊपर बैठ के और अपना यात्रा थी उन्होंने भी प्रारंभ कर दी। तो वो वहां पे टर्न मारते गए, मतलब अपने माता पिता के उन्होंने एक पूरा चक्र संपन्न किया और वो इस शर्त को जीत गए, यानी कि शर्त के अंदर वो विजयी हो गए दोस्तों। अब जैसे ही विजयी हुए तो माता पिताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया तो उनकी शादी भी हो गई। गणेश जी भगवान ने उनकी शादी रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ में कर दी गई। तब तक की जो कार्तिकेयन मतलब राउंड मार के सर्कल चारों तरफ चक्र मार के आए, ब्रह्मांड के एक परिक्रमा पूरी करके आए, तो उन्होंने आके देखा कि गणेश जी की तो शादी हो चुकी है, वो तो शर्त हार चुके हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये सारा प्रोग्राम देखा तो माता पिताओं ने उनको काफी समझाया, लेकिन वो नहीं समझ पाए दोस्तों। जब वो नहीं समझे तो वहां से वो रूठ कर या उदास होकर अपन कह सकते हैं, या गुस्सा होकर, आप कैसे भी कह सकते हो उस चीज को, क्या हुआ कि वो सेल पर्वत पे चले गए। सेल पास में ही सैलगिरी नाम से एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर चले गए और वहीं रहने लगे दोस्तों, अपने माता पिताओं से दूर। दोस्तों दोस्तों कहानी में इंटरेस्ट आ रहा हो, मजा आ रहा हो, अच्छा लग रही हो दोस्तों, तो कहानी को दोस्तों आप एक बार लोगों के पास, आपके जो दोस्त है उनके पास शेयर करिएगा दोस्तों, और लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट दोस्तों मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आता हूँ दोस्तों। और चैनल दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगे, नॉलेज लेवल हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अब वहां पे वो जो कार्तिकेयन है वो शैल पर्वत पे चले गए। अब शैल पर्वत पे जाने के बाद में माता पिता, उनके जो प्रभु महादेव और माता पार्वती थी, वो दोनों भी उनको मनाने के लिए शैल पर्वत पे चले गए दोस्तों वहां पे। तो वहां पे गए तो उन्होंने वहां पे काफी उनको मनाया, बच्चों को समझाया कि पुत्र ऐसे नहीं होता, जो विनर हुआ है यानी जो विजयी हुआ है उनकी शादी हो गई, आप बड़े हो, आप समझदार हो। काफी उन्होंने प्रयास किया समझाने का, लेकिन वो नहीं समझा। तब वो नहीं समझ पाए तो वहां पे जो प्रभु महादेव जी है उन्होंने भी मतलब मल्लिका अर्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, यानी कि अपना जो स्वरूप है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्होंने वहां पे प्रकट किया। यानी कि वो भी वहां पे स्थायी हो गए, कहने का मतलब कि उन्होंने बोला कि पुत्र आप नहीं चलोगे कैलाश पर्वत पे, तो हम भी यहीं रहेंगे। तो माता पार्वती और महादेव शिव जी दोनों ही एक शिवलिंग के अंदर प्रस्तुत हो गए, वहां पे विराजमान हो गए दोस्तों। तो तब से ही कार्तिकेयन भी वहां पे ही है और माता पार्वती और महादेव शिव जी भी वहां पे ही है। तो इस कहानी तब से ही लोग बाग इसे जानने लगे, प्रसिद्ध हुए, और उस जो शैल पर्वत है, शैलगिरी पर्वत के नाम से इसको जानने लगे दोस्तों। शैलगिरी पर्वत है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, मतलब वहां पे अपने भारत देश के अंदर है ये, है कि नहीं। आप सभी अगर भारत देश से हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। हमारे पता है आपको देश के अंदर मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है। हम कितने सौभाग्य है कि प्रभु हम जो भगवान है, भगवान के जितने भी अधिक से अधिक आपको देखने को मिलेंगे मंदिर है, अच्छे अच्छे ज्योतिर्लिंग है प्रभु के, तो वो हमारे देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि देखो पता है आपको कि ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड, ये पूरी जो पृथ्वी है उसका सेंटर जो मध्य बिंदु है, सेंटर केंद्र है, वो कैलाश पर्वत, वो भी हमारे देश के अंदर ही है। कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों कि हम बहुत भाग्यशाली है कि जो महादेव है, प्रभु है, वो सब कुछ हमारे ही देश के अंदर, इनकी 12 ज्योतिर्लिंग है, अच्छे अच्छे मंदिर है कि नहीं है दोस्तों। खैर दोस्तों वो तो आपको सब पता ही होगा उन चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहानी प्रसिद्ध हुई, मल्लिकार्जुन नाम से जो ज्योतिर्लिंग है उसे मानने लगे। और माना जाता है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की या हस्बैंड या वाइफ मतलब वहां जाके पूजन करता है और अपनी मनोकामना मांगता है, तो दोस्तों वो मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है प्रभु के नाम से। जी दोस्तों, हाँ। बाकी एक बार आप जाके आइएगा, बहुत अच्छा है वहाँ पर, दर्शन करिएगा आप।
बहुत अच्छा मौसम भी रहता है वहाँ पे, बहुत अच्छी मंदिर भी है, बहुत अच्छे चमत्कार भी है वहाँ पे, काफ़ी चमत्कार है दोस्तों। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा ज़रूर दोस्तों एक बार मुझे। अगर कुछ गलती मेरे से कहानी कहते समय, सुनाते समय हो रही हो दोस्तों या हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों ऐसी आपको एक और नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हर हर महादेव, जय भोलेनाथ बोलिएगा दोस्तों।